सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। हर प्रश्वास के साथ सारा तनाव शरीर से बाहर जा रहा है, यही अनुभव विकसित कीजिए। मन अधिकाधिक शांत हो रहा है, इसका अनुभव कर रहे हैं हम। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की योग कार्यशाला में हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आइए। दोनों हाथ सामने लीजिए। पहले वज्रासन में बैठना है। और अब वज्रासन में बैठने के बाद, पूर्णतः वज्रासन में बैठने के बाद धीरे धीरे सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति में आना है। हाथ आगे लेकर, और अब पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति। पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में पांव की एड़ियां जुड़ी हुई और हाथ इस तरह से। अब हम भुजंगासन प्रकार 1 करेंगे। एकम में दोनों हाथ सीने के बाजू में, एकम, सीने के बाजू में दोनों हाथ लगा के रखना है। और द्वे में बिल्कुल धीरपाई से, स्लो मोशन फिल्म की तरह पहले माथा उठाएंगे। द्वे, बिल्कुल धीरे धीरे पहले माथा, फिर नाक, फिर हनु, फिर एक एक मन का धीरे धीरे उठाना है। और अब इस पूर्ण स्थिति में आने में बाद चेहरा पूरी तरह रिलैक्स, चेहरे पर एक भी शिकंज नहीं। हाथ उठा लीजिए ताकि बिना हाथ के सहारे हम जितना उठ सके उतना ही उठना है। अब इसके हमें 2-3 आवर्तन करना है। त्रीणी, हम केवल 2 बार करेंगे, आप अभ्यास के समय 3 से 5 बार करिए। द्वे, फिर से एक बार, यही भुजंगासन का पहला प्रकार। द्वे, बिल्कुल धीरपाई से धीरे धीरे उठना है। और उठने के बाद हाथ उठाकर देखना है ताकि हम बिना हाथ के सहारे जहाँ तक उठ सके उतना उठने का कोशिश किया है हमने। और हमारी एड़ियाँ जो है वो जुड़ी हुई है। त्रीणी, चत्वारी, हाथ सीधे। अब भुजंगासन प्रकार 2। भुजंगासन प्रकार 2 में हथेलियाँ जो है एक दूसरे में ऐसे बांधकर एकम में पीठ के पास रखना है। एकम, उंगली देखो, हाथ पीछे ले जाने के बाद उंगलियां फंसा लेने का है और कमर पर हमारे हाथ आएंगे। हाथ खींच के रखना है पीछे, सीधे, ओहनियाँ सीधी। हाँ। अब द्वे में धीरे धीरे माथा, फिर नाक, उसी तरह जैसे पहले प्रकार में किया था। धीरे धीरे माथा, फिर नाक, फिर ओठ, फिर हनु, धीरे 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 धीरे। चेहरा एकदम शांत, चेहरे पर तनाव नहीं। त्रीणी, यह प्रकार दूसरा किया। इसका भी 1 आवर्तन हम करेंगे। आप जब अभ्यास करेंगे तब 3 से 5 करेंगे। द्वे, त्रीणी, चत्वारी, हाथ सीधे सामने। अब प्रकार 3 में हाथ जो है दोनों जंघाओं के ऊपर रखना है। और इसमें जो तनाव थोड़ा अलग आता है, देखिए, एकम, हाथ पीछे, दोनों जंघाओं पर दोनों हाथ रखे हमने। और फिर उसी तरह द्वे, हाथ का सहारा नहीं है इसमें। और इसमें जंघाओं के स्नायुओं पे थोड़ा तनाव ज़्यादा आता है और सैक्रल रीजन में भी आता है। त्रीणी,
चत्वारी। अब हम जब पीठ के बल लेटे हुए आसन करते हैं तब रिलैक्सेशन में हम शवासन में आते हैं। इस स्थिति में मकरासन में आएंगे। मकरासन कैसे किया जाता है? दोनों पाँव में अंतर लीजिए, एड़ियाँ अंदर की ओर। अब हाथ दोनों एक दूसरे के ऊपर रखना है और या तो ठुड्डी रखिए या गाल रखिए या माथा, जिस स्थिति में आपको कन्वीनियंट लगता है उस स्थिति में। इसको क्रोकोडाइल पोस्चर कहते हैं। मकर जो होता है वो इस स्थिति में आकर रिलैक्स करता है। वो रिलैक्स होने के बाद 1 मिनट तक उठने की हलचल करने की कोशिश करता है, लेकिन हलचल कहीं कर नहीं पाता, इतना ज़्यादा वो रिलैक्स होता है। और निरीक्षण स्थिति में जब रहता है तब ये करता है आसन। तो ये क्रोकोडाइल पोस्चर जो है, हम जब इसका अभ्यास करते हैं तब इसके अभ्यास में हमारा श्वास लेते समय पेट का ज़मीन से स्पर्श होता है, इसका हम अनुभव कर सकें। तो देखिए, हम श्वास ले रहे हैं, पेट का ज़मीन से स्पर्श हो रहा है, उस अनुभव को सघन कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ दीजिए और सिर्फ श्वास के ऊपर साक्षी भाव से नज़र रखिए। श्वास ना तो आपको प्रयासपूर्वक लेना है ना छोड़ना है, जैसा चलता है चलने दीजिए। केवल श्वास के माध्यम से जो शरीर का ज़मीन से स्पर्श सघन हो रहा है उसका केवल अनुभव करना है। और मकरासन से हमारे हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद होती है। महिलाओं के लिए मकरासन बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली जिनको पेनफुल पीरियड्स है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, उन्होंने पीरियड्स के समय भी मकरासन महिलाओं ने किया तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। आज हमने भुजंगासन या कोबरा स्ट्रेच सीखा। ये आसन से हमारे छाती के, कंधे के और भुजाओं के मांसपेशियों को विशेष मजबूती मिलती है। यह आसन हमारे पाचन तंत्र को भी विशेष मजबूत करता है और संपूर्ण मेरुदंड का सुदृढ़ीकरण सहजतया होता है। ऑल राइट फ्रॉम सैक्रल टू सर्वाइकल। तो ये पूर्ण मेरुदंड सुदृढ़ होता है, इसलिए पीठ दर्द, कमर दर्द ये समस्याओं के लिए समाधान है। लेकिन जब हमें दर्द है तब इसे नहीं करना, ये याद रखिए। इसके पहले भी मैंने कहा, whenever there is a negative stress, positive stretch is an antidote। तो ये भुजंगासन में जो तानन की प्रक्रिया होती है उससे हमारा स्ट्रेस नलीफाई होने में मदद होती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है। ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर है उन लोगों ने नियमित स्वरूप से भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद पीरियड्स रेगुलर होएंगे। एक्सेस डिस्चार्ज होगा तो वो कम होगा तो वो बैलेंस आएगा। पेनफुल पीरियड्स से आपको राहत मिलेगी। और एक बात है, हमारा चेस्ट रीजन जो है भुजंगासन में ब्रॉड होता है, इसलिए हमारे फेफड़ों को भी भुजंगासन सक्षम करता है। उसी प्रकार से हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ जो है उसे सक्रिय करने में भुजंगासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारे महिलाओं के लिए विशेष महत्व की बात है, हमारा बेडोल शरीर सुडोल करने में ये कारीगर साबित होता है और आलस्य को दूर करता है। लेकिन सावधानी है, जिन्हें हार्निया है, अल्सर है, हृदय की दुर्बलता ज़्यादा है, उन लोगों ने भुजंगासन नहीं करना चाहिए। और शुरू में हम सिर्फ 1 या 2 आवर्तन करेंगे, धीरे धीरे आवर्तन की भी संख्या बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हाथ सामने लेकर, पहले हम जैसे सूर्य नमस्कार के 5 की स्थिति में है उस स्थिति में आके, फिर वज्रासन में आके, फिर प्रार्थनासन में आना है। सिस्टमेटिक होगी हमारी पूरी मूवमेंट। देखिए, सूर्य नमस्कार के 5 की स्थिति में जैसे जाते हैं ना शशांकासन में, वैसे जाना है। घुटनों को हाथ ऐसे रख के फिर अभी ऐसे इस स्थिति में आना है। और अब धीरे धीरे हाथ का सहारा लेके सीधे हो जाना है प्रार्थनासन में। प्रार्थनासन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।